छत्तीसगढ़ की, जहां पर पुलिस की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। ओडिशा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुई है। जो जानकारी मिल रही है, गरियाबंद मुठभेड़ में अब तक 14 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं, मार दिए गए हैं। सुरक्षा बलों ने 14 नक्सलियों को मार गिराया है। नक्सल विरोधी अभियान दरअसल यहां पर लंबे समय से चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में ये एक और एनकाउंटर जो हुआ है, ये अभियान के तहत ये एक और जो सख्त एक्शन लिया गया है, जिसमें 14 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराने में कामयाबी हासिल की। पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई के तहत यह एक्शन लिया गया, इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। पुलिस के नक्सलियों के साथ हुई इस मुठभेड़ में 14 नक्सली ढेर कर दिए गए और इस तरह से नक्सल के खिलाफ लगातार जो अभियान यहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से छेड़ा गया था, उसी को एक और कदम आगे बढ़ाते हुए, उसी में ये एक और कड़ी मुठभेड़ की जोड़ते हुए इस मुठभेड़ में 14 नक्सलियों को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों को ये कामयाबी हाथ लगी। पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई के तहत इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया और एक बार फिर से इस मुठभेड़ के जरिए ये संदेश देने का प्रयास सुरक्षा बलों की तरफ से, पुलिस की तरफ से कि नक्सलियों को अब मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, उनको अपने हथियार डाल देने चाहिए। नक्सली जितने वहाँ पर पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे रहते हैं, उनको बार बार जागरूक भी किया जाता है, बार बार चेताया भी जाता है और आज इसी कड़ी में ये एक और इस मुठभेड़ के जरिए उन तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की, या तो नक्सल का रास्ता छोड़ दें या तो फिर यही हश्र होगा जो इन नक्सलियों को हुआ। 14 नक्सली मारे गए हैं पुलिस की नक्सलियों के साथ हुई इस मुठभेड़। तजीम नाज हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड हैं। तजीम, किस तरह से इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल शिल्पा, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर कल रात से ही जो है रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी और आज आपको बता दें कि जो गरियाबंद जिले हैं, मतलब कि जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर में ही लगा हुआ है, तो वहाँ पर जो है सुबह से ही जो है क्रॉस फायरिंग की जा रही है और मुठभेड़ में जो है अभी तक हमारे जवानों ने 14 से ज्यादा जो नक्सली है उनको मार गिराया है और अभी आपको बता दें कि 12 नक्सलियों के जो शव है वो भी बरामद हो चुके हैं। देखिए कुछ दिनों पहले जो यहाँ पर हमला हुआ था, जो नक्सलियों ने जो आईईडी से लगाकर जो हमारे 10 जवानों को जो है उनको जो शहीद हुए थे, उसके बाद जो है लगातार हमारे जो जवान हैं वो नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और आज ऐसे में जो है 14 से ज्यादा नक्सली जो है उनको मार गिराए हैं और उनके जो 12 शव है वो भी बरामद हुए। आपको बता दें शिल्पा कि इसमें जो है 1 करोड़ रुपए वाला जो इनामी नक्सली है उसकी भी शिनाख्त की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि जो सीनियर कैडर के जो नक्सली होते हैं उसमें वो भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनकी भी जो इसमें मौत हो चुकी है और आपको बता दें कि 1000 से ज्यादा जो जवान है उन्होंने पूरे जंगलों को चारों तरफ से घेरा हुआ है और जंगल के अंदर जो है आपको बता दें कि 60 नक्सलियों के होने की जो खबर है वो सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए अगर ये क्रॉस फायरिंग जो लगातार हो रही है तो नक्सलियों की जो मारे जाने की संख्या है वो लगातार आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन इसमें हमारा जो एक जवान है वो भी घायल हो चुका है। तो देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर और नक्सलियों के कितने जो शव है वो बरामद किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर देखिए, जिस तरह से आप बता रही हैं कि नक्सलियों के ये जो बड़े बड़े लीडर्स जो ढेर हुए हैं, तो माना जाए कि नक्सलियों का ये नेक्सस अब कमजोर होगा, आगे सरेंडर उनकी तरफ से किया जा सकता है। जी बिल्कुल शिल्पा, देखिए क्योंकि इससे पहले भी कई इनामी जो नक्सली है उन्होंने अपने आप को सरेंडर भी किया है, इसके साथ ही वो जो है उन्हें मारा भी गया है। तो ऐसे में अब जो है नक्सलियों की जो नब्ज है वो धीरे धीरे कमजोर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हमारे जवान जो है उन पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो जिस तरीके से लगातार नक्सलियों की जो मारे जाने की संख्या बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं उनका जो साहस है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। और अभी जिस तरीके से 60 नक्सलियों की खबर थी, जिसमें से 15 जो नक्सली है वो मारे गए, तो आगे चल के और भी जो संख्या है नक्सलियों के मारे जाने की वो बढ़ सकती है। फिलहाल लगातार ऐसे जो ऑपरेशन है वो चले आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे और कितनी जो संख्या है वो बढ़कर सामने आती है। चलिए ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए तजीम।